नेक्सॉन लगाया, तो क्यों लगाया? कि इस हाथ को दवा मिले कि पूरे शरीर को मिले? बताओ, तो पूरी बॉडी को कैसे मिलेगी? तभी तो मिलेगी जब ये वेन मेन सर्कुलेशन से जुड़ी होगी। तो जैसे ही तुमने इसमें इंजेक्शन पुश किया, मिनट भर के अंदर वो इंजेक्शन हार्ट तक पहुंचा, और हार्ट ने जैसे ही ब्लड को पंप किया तो वो वेन से ब्लड होता होता पूरे सिस्टम में चला गया और एंड ऑर्गन तक पहुंच गया। तो डिलीवरी ऑफ द ड्रग एंड ऑर्गन तक हुई थ्रू वेन। इसका मतलब वेन और आर्टरी का जो नेटवर्क है वो पूरे शरीर में एक ताना बाना बना हुआ है, जाल का नेटवर्क जो अनइंटरप्टेड है, उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए। बाधा आती है तो फिर क्या होता है कि खून का प्रवाह रुकता है। खून का प्रवाह रुकता है तो इश्यूज होते हैं। कई बार तुमने देखा किसी का पैर काला पड़ गया, पैर की 3 उंगलियां काली पड़ गई, तो इसका मतलब उसकी कोई मेजर आर्टरी या वेन ब्लॉक हो गई है, जिसके कारण खून का प्रवाह रुक गया है, क्लॉट फंस गया है, क्लॉगिंग हो गई है। तो इसका मतलब आर्टरी वेन सब हार्ट से गवर्न होती है और सब एक नेटवर्क है जो आपस में जुड़ा होता है। कई बार आपने सुना होगा कि ऑपरेशन के दौरान कोई आर्टरी कट गई और इतनी ब्लीड हुई कि पेशेंट को रोक नहीं पाए, तो आर्टीरियल प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। अगर मान लो तुम कोई मेजर आर्टरी को गलती से प्रिक कर दो तो इतनी धार होगी कि अस्पताल के मतलब इसकी फॉल्स सीलिंग की छत तक धर्र से खून जाता रहेगा, और अगर नहीं रोकोगे तो तब तक जाता रहेगा जब तक कि ब्लड लॉस नहीं हो जाएगा। और जब ब्लड लॉस होगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, तो हार्ट भले ही उतना कस के प्रेशर करेगा, पर सर्कुलेशन जो हार्ट का था, यानी कि अगर हार्ट में कुल 5.25 लीटर खून था और तुम्हारी आर्टरी में छेद हो गया और ब्लड लॉस हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद 5.25 से 5 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, तो धीरे धीरे हाइपोटेंशन होगा, हाइपोवॉलेमिक शॉक होगा। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो फिलिंग करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं उसके बाद, क्योंकि फ्लूइड सब लॉस हो रहा होगा, और धीरे धीरे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और पेशेंट नहीं रहेगा। आप समझे कहां से आर्टरी में खून आता है कि नहीं समझे? समझे। गुड।